लगभग 70 वर्ष की आयु का एक वृद्ध दंपति एक वकील के दफ्तर में जाता है। जाहिर है वे तलाक के लिए अर्जी देने आए हैं। वकील बहुत हैरान था। उनसे बातचीत करने के बाद उसे उनकी कहानी पता चली। यह दंपति अपनी शादी के 40 से ज्यादा सालों से झगड़ रहा था। कभी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वे अपने बच्चों की वजह से साथ रह रहे हैं। उन्हें डर है कि इससे उनकी परवरिश पर असर पड़ सकता है। अब उनके सभी बच्चे बड़े हो चुके हैं। उनका अपना परिवार है। बूढ़े जोड़े को किसी और बात की चिंता नहीं है। वे बस इतना चाहते हैं कि अपनी शादी के इतने सालों के दुख से मुक्त होकर अपना जीवन जिए। इसलिए दोनों तलाक पर सहमत हो गए। वकील को कागजात तैयार करवाने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उसे लगा कि 70 की उम्र में 40 साल की शादी के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़ा जोड़ा तलाक क्यों चाहता है। जब वे कागजात पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो पत्नी ने पति से कहा, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकती, मुझे माफ करें। कोई बात नहीं, मैं समझ गया, पति ने कहा। यह देखकर वकील ने साथ में डिनर करने का सुझाव दिया। सिर्फ 3 लोग। पत्नी ने सोचा, क्यों नहीं, क्योंकि वे अभी भी दोस्त ही रहेंगे। खाने की मेज पर अजीब सी खामोशी छा गई। पहली डिश भुना हुआ चिकन था। बूढ़े आदमी ने तुरंत बूढ़ी औरत के लिए ड्रमस्टिक ले ली। यह लो, यह तुम्हारा पसंदीदा है। यह देखकर वकील ने सोचा कि शायद अभी भी एक मौका है, लेकिन पत्नी ने जवाब देते समय भौहें सिकोड़ ली। यह हमेशा समस्या होती है। तुम हमेशा अपने बारे में इतना सोचते हो, कभी नहीं सोचा कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे ड्रमस्टिक से नफरत है? उसे यह नहीं पता था कि वर्षों से पति उसे खुश करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा है। उसे यह नहीं पता था कि ड्रमस्टिक पति का पसंदीदा है। उसे यह भी नहीं पता था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे बिल्कुल भी समझता है। उसे यह भी नहीं पता था कि वह ड्रमस्टिक से नफरत करती है, भले ही वह उसके लिए सबसे अच्छा चाहता हो। उस रात वे दोनों सो नहीं पाए। करवटें बदलते रहे। घंटों बाद बूढ़ा आदमी अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह जानता है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और वह उसके बिना जीवन नहीं जी सकता। वह उसे वापस चाहता है। वह उसे बताना चाहता है, उसे खेद है। वह उसे आई लव यू कहना चाहता था। वह फोन उठाता है, उसका नंबर डायल करना शुरू करता है। घंटी बजती ही रहती है। वह कभी डायल करना बंद नहीं करता। दूसरी तरफ वह दुखी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतने सालों के बाद भी वह उसे बिल्कुल भी क्यों नहीं समझता। वह उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। फोन बज रहा है। वह यह जानते हुए भी जवाब देने से इनकार करती है कि वह है। अब बात करने का क्या मतलब है जब यह खत्म हो गया है? मैंने इसके लिए कहा है और अब मैं इसे ऐसे ही रखना चाहती हूँ। अगर नहीं तो मैं अपना चेहरा खो दूंगी। उसने सोचा, अभी भी घंटी बज रही है। उसने कॉर्ड खींचने का फैसला किया है। उसे याद नहीं था उसे दिल की बीमारी है। अगले दिन उसे खबर मिली कि वह मर चुका है। वह भागकर उसके अपार्टमेंट में गई। उसका शव देखा, सोफे पर पड़ा हुआ था और अभी भी फोन पकड़े हुए था। जब वह अभी भी उसकी फोन लाइन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, तब उसे दिल का दौरा पड़ा। उसे जितना भी दुख हो सकता था, उसे उसका सामान साफ करना होगा। जब वह दराजों में देख रही थी तो उसने यह बीमा पॉलिसी देखी। जिस दिन से उनकी शादी हुई थी, उस दिन की तारीख थी जिसमें लाभार्थी वह थी और साथ में उन फाइलों में यह नोट था, मेरी प्यारी पत्नी, जब तक तुम यह पढ़ रही हो मुझे यकीन है कि मैं अब जीवित नहीं रहूंगा। मैंने यह पॉलिसी तुम्हारे लिए खरीदी है। हालांकि इसकी राशि केवल 100 के है। मुझे उम्मीद है कि यह मुझे अपना वादा पूरा करने में मदद करेगी जो मैंने शादी के समय किया था। मैं अब जीवित नहीं रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि यह राशि तुम्हारी देखभाल करती रहे, ठीक वैसे ही जैसे मैं लंबे समय तक जीवित रह सकता था। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आंसू नदी की तरह बह रहे थे। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे बता दो। तुम कभी नहीं जानते कि अगले मिनट क्या होगा। साथ मिलकर जीवन बनाना सीखो, एक दूसरे से प्यार करना सीखो। वे जो हैं उसके लिए, वे जो हैं उसके लिए नहीं।